होती है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट थिंग, चेंज द पर्सन, हमको पर्सन को चेंज करना पड़ता है। सेकंड थिंग, चेंज द टेंस, हमें टेंस को चेंज करना पड़ता है। थर्ड थिंग, हमें ज्वाइन क्या करना रहता है, दैट, THAT, दैट। ये तीन चीज रिक्वायर होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम और देख लेते हैं। हाँ, मेरी फेवरेट टीचर, आपकी फेवरेट आपकी आ चुकी हूँ। अब मैं आपको एकदम इजी ट्रिक से एक्सप्लेन करूंगी। बस आपने नोटबुक पेन ले लेना है और जो चीज आप बेसिक से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मतलब जीरो से मैं आपको हीरो बनाने वाली हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नाज़िया मैम अगेन इन योर न्यू वीडियोस, इन योर न्यू क्लासेस। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट जो इतने इनगल्फ होते हैं, जो वीडियोस इतना सर्च कर देते हैं यूट्यूब में कि अच्छे से उनको मिल जाए सॉल्यूशन, लेकिन कहीं नहीं मिलता, एकदम लेंथी प्रोसेस होता है। और प्रोसेस लेंथी होने के साथ साथ कुछ समझ में भी नहीं आता मैम, वे ऑफ टीचिंग होता है वो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। तो मैं आपकी फेवरेट टीचर, आपकी फेवरेट आपकी आ चुकी हूँ। अब मैं आपको एकदम ईजी ट्रिक से एक्सप्लेन करूँगी। बस आपने नोटबुक पेन ले लेना है और जो चीज़ मैं करा रही हूँ वो चीज़ मेरे साथ करते जाइए। अगर जहाँ पे भी डिफिकल्टीज आएगी आप मुझसे पूछिएगा, मैं वहीं पे आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व करूंगी। बस पूरा वीडियोस आपको अच्छे से देखना है और इसको रिवाइज करना है, तो आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर सकते हैं। जितने भी मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का या 7 मार्क्स का है, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त यही है, मेन कंडीशन इसके, आपको पूरा वीडियोस देखना है। जहाँ क्वेरी आएगी आप मुझसे पूछिएगा। क्वेरीज का तो कोई पता नहीं, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मतलब जीरो से मैं आपको हीरो बनाने वाली हूँ। सो बिफोर एनी काइंड्स ऑफ द टाइम, लेट्स बिगिन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, आपने देखा होगा, ही सेड इट टू मी, आई एम ईटिंग केक। इसका हमको इनडायरेक्ट करना है। ओके, ऐसे सेंटेंस पेपर में देखा होगा। तो हम ये नहीं समझ में आता है कि हमको करना क्या है इसमें, मतलब क्या, कौन सा टेंस लगाए, क्या लगाए। सबसे पहली चीज तो देखिए, ही सेड इट टू मी, ये क्या होता है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। उसने मुझसे कहा आई एम ईटिंग अ केक। आई एम ईटिंग अ केक क्या होता है बेटा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब मैं जब इसका ट्रांसफर करने जाऊंगी तो ही सेड इट टू मी का क्या हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा हटा के क्या ज्वाइन करना पड़ता है, दैट ही वॉज ईटिंग केक, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ईटिंग अ केक। अंडरस्टूड। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के आउटसाइड होती है। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड होती है। अब बेसिक रूल में आपको कुछ कराने जा रही है, ये टेबल आपने अच्छे से घोल के पी जाना है। अगर ये टेबल आपने आ गया ना, डेफिनेटली आप इजीली जो सेंटेंस रहेगा ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। ओके बेटा, पर्सन रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपको चेंज करना रहेगा। सेकंड रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंजेस। फर्स्ट कॉलम कंप्लीटेड बेटा। ओके, अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। एज वी ऑल नो दैट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए, आई एम ईटिंग अ केक, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मैंने क्या कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दिया। अंडरस्टूड बेटा। है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड बेटा। ये कॉलम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ऐसो जितना हो सके इसको रिवाइज करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, बोलिए, तभी जाके आपको आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं। प्रोनाउंस में चेंज किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव। आई का क्या हो जाएगा, मी, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव में क्या आ जाएगा, माय। वी का क्या हो जाएगा, अस, अवर। यू एज इट इज। ही का क्या हो जाएगा, हिम, हिज। शी या फीमेल, नाजिया होगा तो क्या हो जाएगा, हर। दे का क्या हो जाएगा, देम, देयर। ओके, अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे। सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल। से टू का क्या हो जाएगा, टेल। सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, आस्क। विल से टू का क्या हो जाएगा, विल टेल। अंडरस्टूड। ये 4 टेबल मोस्ट सिग्निफिकेंट है। 2 टेबल और मैं कराने जा रही हूँ, वो भी आप मेरे साथ कंटिन्यू होइए। ओके बेटा। और अभी तक अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। ओके बेटा। अब नेक्स्ट टेबल देखिए, 3 थिंग्स रिक्वायर्ड होती है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट थिंग, चेंज द पर्सन, हमको पर्सन को चेंज करना पड़ता है। सेकंड थिंग, चेंज द टेंस, हमें टेंस को चेंज करना पड़ता है। थर्ड थिंग, हमें ज्वाइन क्या करना रहता है, दैट, THAT, दैट। ये तीन चीज रिक्वायर होती है। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम और देख लेते हैं। हाँ बेटा, ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्दों में चेंज होता है। जैसे दिस का क्या हो जाता है बेटा, डेथ हो जाता है। दिस का क्या हो जाता है, धूस हो जाता है। हियर का क्या हो जाता है, देयर। टुडे का क्या होता है, दैट डे। हेंस का क्या होता है, थैंक्स। नाउ का क्या होता है, देन। धस का क्या होता है, सो। यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा।
बस ये आपने याद करनी है। ओके बेटा, टू नाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days, लास्ट वीक, मंथ, तो इसका क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। ये कंप्लीट हो गया। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाले मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को निम्नलिखित चेंज किया जाता है। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो शैल का शुड आ जाएगा, विल का वुड आ जाएगा, शैल बी का शुड भी आ जाएगा, विल बी का वुड भी आ जाएगा, शैल हैव का शुड हैव, विल हैव का वुड हैव, शैल हैव बीन का शुड हैव बीन, विल हैव बीन का वुड हैव बीन। ओके, ये कुछ चेंज करने रहते हैं। ये पूरा कॉलम मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सीखना है तो ये टेबल में जितनी डिटेल मैंने दी है ये सारी आपको अप्लाई करनी है, लर्न करनी है। अगर आपने ये लर्न कर लिया, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। बोलते हैं ना, कहते हैं ना, घंटों का काम मिनटों में आप लोग करने लग जाएंगे। बस ये टेबल को अच्छे से घोल के पी जाइए, ये टेबल आपको याद हो जाएगा। मैथ बेसिक रूल्स है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट, कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन जस्ट अ मिनट। बस इसको अच्छे से याद करना है। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा काम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर दिया है। अब बस आपके हाथ में है, आप चाहें तो इसे आबाद करें, आप चाहें तो इसे बर्बाद करें। ओके, लेकिन जब आप हमारे साथ ज्वाइंट हो गए तो डेफिनेटली हम आपको आबाद कराएंगे। ओके, अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्क्रीन पे जितने भी टेंस बताए जा रहे हैं, ये सारे टेंस अगर आपने अच्छे से देख लिया ना तो आप लोग इसमें 100 आउट ऑफ 100 इजीली गेन कर सकते हो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको जीरो से हीरो बनाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। ओके, सो पहला देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, अगर कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे तो किस में कन्वर्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, मैंने पीछे वाली, मतलब 1 मिनट अगर आप पीछे देखेंगे, आपको स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा है, उसमें बताया गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में 3 चीज रिक्वायर होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ता है, सेकंड थिंग आपको टेंस को चेंज करना पड़ता है, थर्ड थिंग आपको दैट ज्वाइन करना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो पहली एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी आई गो टू यूके। आई गो टू यूके, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू यूके। ओके, क्योंकि उसका क्या है, सब्जेक्ट वी टू देन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? क्या है, सब्जेक्ट वी टू देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। कॉमा को हटा के क्या ज्वाइन करना पड़ता है, दैट। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वेंट टू यूके। ओके, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वेंट टू यूके। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सैम सेड टू पिंकी आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। सैम पिंकी से कह रहे हैं कि मैं दूध पी रहा हूँ। सेड टू की जगह पे क्या हो जाता है, टोल्ड। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पैसिव आई लगता है, आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क। लेकिन सैम किससे कह रहे हैं, पिंकी से, तो क्या हो जाएगा, सैम टोल्ड मी दैट ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क। सैम कह रहा है कि वो दूध पी रहा था। थर्ड टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो जाता है बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पिंकी सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। पिंकी सेड दैट। ओके, कॉमे की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट she had already cooked. She had already cooked. Present perfect continuous tense. Sam said to me, I have been sleeping for an hour. Sam said to की जगह पे क्या हो जाएगा, told me. Okay, Sam told me that I have been sleeping for an hour का क्या हो जाएगा, he had been sleeping for an hour. He had been sleeping for an hour. पांचवा टेंस देख लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड, कॉमा की जगह पे दैट। शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन टू सूरत प्रीवियस वीक। ओके, क्या हो जाएगा, शी हैड गॉन टू सूरत प्रीवियस वीक। कंप्लीटेड। अब 6 देख लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू। तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड, कॉमा की जगह पे क्या हो जाता है, दैट। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा बेटा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या लग जाएगा, ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। सातवें का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। He said to me I had completed my work. अब she told me that she had completed my work. She had completed my work. 8 का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। She said I have been playing carom for an hour. She said that she had been playing carom for an hour. 9 का क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस।
पिंकी सेड टू सैम आई विल ईट अ मैगी। पिंकी ने सैम से क्या कहा, मैं मैगी खाऊंगी। अब सेड टू की जगह पे टोल्ड लगेगा। विल का क्या हो जाता है बेटा, रिकॉर्डेड वर्ब में कुछ चेंजेस आएंगे। मैंने आपको कहा था विल का वुड हो जाता है। ओके, तो सैम पिंकी टोल्ड सैम दैट शी वुड ईट मैगी। ओके, अब देख रहे हैं क्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा, सैम सेड टू अयान पिंकी विल बी वेटिंग फॉर यू। सैम सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड। सैम टोल्ड अयान दैट पिंकी वुड बी वेटिंग फॉर यू। कंप्लीटेड? कुछ डाउट है बेटा? हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिंकी सेड टू सैम आई विल हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। पिंकी टोल्ड सैम दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। अब 12th क्या है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। विल हैव बीन का क्या आ जाएगा, वुड हैव बीन। पिंकी सेड टू मी आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग। पिंकी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव बीन ड्रिंकिंग। ओके, यहाँ पे हमारे पूरे 12th टेंस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, वो टेबल अगर आप अच्छे से कर जाएंगे, स्क्रीन पे जो टेबल बताया जा रहा है वो टेबल अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपको कुछ भी दुश्वारी नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, अब इसमें तो आप मास्टरमाइंड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी टेंस की सीरीज नहीं देखी है, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप एक बार जाइए, एक लॉन्ग वीडियो देखिए और आपको टेंस बनाने भी आ जाएंगे। अगर आपको टेंस बनाने आ गया तो डेफिनेटली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में कुछ भी दुश्वारी नहीं आएगी। और आपने हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं देखा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूंगी। एक बार आप जाइए और वो भी देखिए और अपने सारे डाउट क्लियर करिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ईजी वे में, सबसे ईजी मेथड में ताहिरा मैम, नाजिया मैम एमएस के एजुकेशन सेंटर, एमएस के लर्निंग शॉर्ट्स में पढ़ा रहे हैं। और हम यंगस्टर हैं, हमारी एक ही ख्वाहिश है, हमारी एक ही डिजायर है, जिस तरीके से हो आसानी से आप तक हमारी नॉलेज जाए और ज्यादा लंबा मेथड नहीं हो, मेथड एकदम सिंपल हो और एकदम इजी हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत डिस्टर्ब करती है। इसीलिए टीचिंग वे को भी हम एकदम सिंपल और इजी वे से, एकदम फ्लेक्सिबल वे से हम आपको टीच कर रहे हैं, जिससे आपको हमारी सारी चीजें समझ में आ रही है। क्योंकि जब हमें स्वीट कॉमेंट्स आते हैं और डीएम में आते हैं, मैम आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, मेरी ये डाउट क्लियर हो गया, मेरा वो डाउट क्लियर हो गया, मैम इसमें आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अगर अभी तक आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको दुश्वारी हो रही है या कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे वीडियोस उनके साथ शेयर करिए और उनको कहिए हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और जितनी हो सके डिटेल, जितनी हो सके नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पाएं। ओके, थैंक यू सो मच।